गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बेस और एसिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ी थी कि क्या लिटमस पेपर का इफेक्ट रहेगा, कैसा टेस्ट रहता है, बिटर टेस्ट होता है या सोर टेस्ट होता है, एक्वस सॉल्यूशन में कैसा इफेक्ट रहेगा कि वो H पॉजिटिव आयन से डोनेट करेंगे या OH नेगेटिव आयन से डोनेट करेंगे। तो हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था एसिड और बेस की। आज जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स की पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस कि जो आपके पास एसिड्स हैं वो कैसी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है एसिड्स की, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ जो है एसिड्स वो रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक साल्ट बनेगा जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है HCl और हमने जो मेटल लिया वो लिया सोडियम। क्या लिया? सोडियम। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो एक साल्ट बनेगा हमारे पास NaCl और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। और इस रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। इस रिएक्शन को क्या कर देंगे? बैलेंस। ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ में? बिल्कुल इजी है। और भी हम ले सकते हैं कि आपके पास है H2SO4। क्या है? H2SO4 और उसकी रिएक्शन हमने करवाई जिंक के साथ। इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक के साथ। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ZnCl2, सॉरी ZnSO4। क्या फॉर्म होगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट इज जिंक सल्फेट। ये क्या फॉर्म हो गया? जिंक सल्फेट। और ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास ये साल्ट है वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी। और डिफरेंट एसिड और हम मेटल जो है उनका यूज कर सकते हैं कि अब हमने एसिड चेंज कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था। कौन सा एसिड था? सल्फ्यूरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये नाम आपको पता होने चाहिए एसिड्स के कि क्या नाम है इनके। तो हमने HCl और जब जिंक की रिएक्शन करवाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज जिंक क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। तो एसिड और बेस की रिएक्शन जब हम करवाएंगे, सॉरी एसिड और जब मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास साल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। H2SO4 प्लस मैग्नीशियम, बहुत सारी रिएक्शन हम करवा सकते हैं, तो सारी हम नहीं लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स में लिख रहा हूं कि मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम सल्फेट क्या फॉर्म हो गया? मैग्नीशियम सल्फेट। इस तरीके से एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। इस गैस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है नहीं हो रही? जब हम इसको बर्निंग कैंडल की प्रेजेंस में ले जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ बर्निंग कैंडल, इन द प्रेजेंस ऑफ बर्निंग कैंडल, या हम लिख सकते हैं फायर। इन द प्रेजेंस ऑफ फायर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड रिलीज करती है, जिससे हम बता सकते हैं कि हमारी जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो हमारी रिएक्शन हो गई फर्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कि अगर आपके पास है एसिड, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो अगर आपके पास है एसिड और उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, तो आपके पास क्या फॉर्म होंगे प्रोडक्ट, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है, साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो। अगर हमने रिएक्शन करवाई एसिड की किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों में जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम ही होंगे। यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्म हो जाएगी। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो ये भी आपको याद रखना है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब रिएक्शंस देखते हैं कि क्या रिएक्शन हो सकती है। हमारे पास है HCl और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे Na2CO3 के साथ। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल क्या है, सोडियम, जिसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट। जब रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा साल्ट, यहाँ जो साल्ट होगा वो होगा NaCl। देखो साल्ट डिपेंड करता है आपके एसिड पे, एसिड कौन सा नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है, Cl नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। ये किससे मिलके बना है, ये किसमें ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर आपके पास है H2SO4 तो H2SO4 दो H पॉजिटिव डोनेट कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव में। सल्फेट, अब यहाँ से जो सोडियम के साथ, अगर हमने सोडियम मेटल लिया है तो सोडियम किसके साथ जब कंबाइन होगा तो ये फॉर्मूला आएगा Na2SO। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एसिड कौन सा नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है। ये यहाँ Cl नेगेटिव दे रहा है तो NaCl बन जाएगा, अगर H2SO4 है तो Na2SO4 बनेगा। तो आपको ये देखना है कि आपका एसिड कौन सा है। अगर हमने लिया HNO3 तो आपके पास जो बनेगा वो होगा NaNO3, साल्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, NaNO3, क्योंकि ये यहाँ से जो नेगेटिव आयन मिलेगा वो होगा NO3 नेगेटिव। क्या होगा, NO3 नेगेटिव। अब देखो ये आप बड़े ही अच्छे से कर सकते हो कि नेगेटिव आयन होगा क्या। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि हमें क्या देखना है, इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखी थी कि HCl की सोडियम के साथ बना था NaCl, हमने रिएक्शन करवाई H2SO4 की सोडियम के साथ तो क्या बना, Na2SO4। ये जो साल्ट बन रहा है ये अब डिपेंड कर रहा है एसिड पे कि आपके पास एसिड कौन सा है। ये एसिड तो Cl नेगेटिव देगा, ये देगा SO4 2 नेगेटिव। कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने, इस एसिड में Cl के साथ एक हाइड्रोजन है, तो जब ये हाइड्रोजन हटा देंगे तो Cl बचेगा और उस पे एक नेगेटिव चार्ज, उस पे एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ हमारे पास SO4 है, क्या है SO4, तो मैं जब हाइड्रोजन हटाऊंगा तो दो हाइड्रोजन थे तो दो नेगेटिव चार्ज, तीन हाइड्रोजन होंगे तो तीन नेगेटिव चार्ज। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास हाइड्रोजन कितने, उसी हिसाब से आप चार्ज बता सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो फॉर्म हो जाएगा। अब फॉर्मूले कैसे फॉर्म किए जाते हैं ये आपने 9th क्लास में भी सीखा था, ठीक है, कि और हमने मेटल नॉन मेटल्स में भी पढ़ा था कि हम जो मॉलिक्यूल्स है उनका फॉर्मूला कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। तो यहाँ जो हमें साल्ट मिलेगा वो होगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और इसके साथ क्या बनेगा, और क्या फॉर्म होगा, वाटर। और यहाँ इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गया। दिस इज सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड गैस, ठीक है, वो लिक्विड रहेगा। H2 हमारे पास क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट, ठीक है, NaCl CO2 एंड H2। और देखो अगर हमने HCl की रिएक्शन करवाई NaHCO3, दिस इज सोडियम
हाइड्रोजन, पहले क्या है सोडियम, फिर क्या है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन देखी है मेटल के साथ, वही हम पढ़ रहे हैं अभी, सॉरी एसिड के साथ, मेटल के साथ नहीं, सॉरी एसिड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जब इसकी रिएक्शन होगी HCl के साथ तो आपके पास क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O फॉर्म, क्या फॉर्म हो जाएगा? H2O। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो देखेंगे हमारे पास सोडियम दोनों तरफ सेम है, बराबर है, क्लोरीन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी सेम है और ऑक्सीजन और कार्बन भी क्या है? बराबर है। तो इस रिएक्शन को हमें अब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों में जो बैलेंसिंग है रिएक्शन का बस वो अलग अलग है, कि यहाँ ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस होगी, इसको हमें करना पड़ेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। यहाँ दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे NaCl के, यहाँ एक मिला, बस ये, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों के साथ हमने रिएक्शन की। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास है एसिड, इस बार H2SO4, क्या है? H2SO4, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं Na2CO3 की, और हमारे पास H2SO4 है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaHCO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो हमारे पास एसिड साल्ट बनेगा वो होगा Na2SO4, क्या बनेगा? Na2SO4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2 ये फॉर्म हो गया। यहाँ भी हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे Na2SO4 CO2 गैस प्लस H2। बस अब इन रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। यहाँ देखेंगे दो सोडियम है तो उधर भी दो सोडियम है, दो हाइड्रोजन है उधर भी दो हाइड्रोजन है। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है, टोटल 4 + 3 7, यहाँ काउंट करेंगे तो 4 + 2 6 और एक 7। तो यहाँ जो ये रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन इसमें नहीं होगा। अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ दो सोडियम है, यहाँ एक ही सोडियम है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो सोडियम हो गए। अब अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास दो हाइड्रोजन, दो इधर है दो इधर है, 4 हाइड्रोजन है। उधर कितने हाइड्रोजन है? हमारे पास दो ही है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ऑक्सीजन देखें तो हमारे पास है 2 × 3 6 + 4 10, और यहाँ हम देखें तो 4 + 2 6 और 2 8 है। अब कार्बन भी हमारे पास यहाँ कितने हैं? 2 हैं, यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो हमारे पास ऑक्सीजन भी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन भी क्या हो गई? बैलेंस होगी, और ये हमारे पास रिएक्शन है। और यहाँ जो ये साल्ट बना है दैट इज सोडियम सल्फेट, क्या फॉर्म हुआ है? सोडियम सल्फेट। तो आप रिएक्शंस जो होंगी आप उनको बैलेंस करना आना चाहिए आपको। आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। अगर आप भूल गए हो तो दोबारा से उसको रिवाइज कर सकते हो। एग्जांपल जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको सोल्व कर सकते हो, आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात है। तो ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन थी एसिड्स की। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन विद बेसिस कि जो हमारे पास एसिड है वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ। और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, किसी भी एसिड और किसी भी बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है HCl और बेस है NaOH, तो यहाँ जो साल्ट बनेगा वो होगा NaCl + H2। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपके पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड है आपके पास और ये क्या है? बेस। तो जो रिएक्शन है उसमें साल्ट बन गया और वाटर बन गया। और देखो अगर आपने लिया H2SO4 और इसकी रिएक्शन आपने करवाई NaOH के साथ, किसके साथ करवाई? NaOH के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा Na2SO4 + वाटर,
साल्ट बनेगा और वाटर जरूर एक फॉर्म होगा ही होगा इस रिएक्शन के अंदर। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो आपके पास जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आपके पास 4 हो गए, तो इधर भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज सोडियम सल्फेट, क्या फॉर्म हो गया? सोडियम सल्फेट फॉर्म। तो इस तरीके से हम एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन दिखा सकते हैं। हम दूसरा भी कोई बेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिएक्शन करवाई HCl की, इसके साथ CaOH, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CaCl2 प्लस H2O। CaCl2 प्लस H2O, ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर फॉर्म, क्या फॉर्म होगा? साल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम हमारी रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड की, एसिड की जब हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड्स के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर, सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के बीच में जो हमने रिएक्शन देखी थी वैसे ही कुछ रिएक्शन होगी, क्योंकि एसिड तो है ही एसिडिक नेचर का, और जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का, ठीक है। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है, मतलब ये बेस होगा हमारे पास, और ये एसिड है। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया HCl और इसकी रिएक्शन हमने करवाई MgO के साथ, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, उनका नेचर ही बेसिक होता है। तो जब HCl की हम रिएक्शन करवाएंगे MgO के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा MgCl2 प्लस H2O। MgCl2 प्लस H2O, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। या हम HCl की रिएक्शन करवा सकते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हम बताएंगे कॉपर पे 2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर पे 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो कॉपर 2 ऑक्साइड हमने लिखा। तो यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CuCl2 प्लस H2O, CuCl2 प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? कॉपर क्लोराइड या कॉपर 2 क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन जो है वो शो कर सकते हैं एसिड्स के साथ। इसके साथ एसिड्स के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर हमने करवाई H2SO4 के साथ, तो आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा CaSO4 प्लस H2, दिस इज कैल्शियम सल्फेट। क्या फॉर्म हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। और एसिड और बेस, ये क्या है? बेस है, और ये क्या आपके पास? एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम। तो मेटल सॉरी एसिड और जब किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होगी तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म, क्या फॉर्म होगा? साल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारे पास रिएक्शंस है एसिड्स की, इसकी रिएक्शंस है एसिड्स। आई होप सभी को समझ में आ गई होंगी सारी रिएक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है। तो ये रिएक्शंस आपको बड़े ही ध्यान से करनी है, अच्छे से समझ के याद करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रहे तो वो मेरे से पूछ सकता है। आगे हम बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे कि बेस किस टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। थैंक यू।